नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जैनिल बागवाड़े, यूरोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, रोबोटिक सर्जन और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन 1250 बेडेड NABH एक्रेडिटेड सुपर स्पेशलिटी TS मिश्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे एक केस शेयर करना चाहता हूँ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। एक हमारे पास कुछ दिन पहले 60 साल की एक बुज़ुर्ग महिला आई थी जिनको 2 स्टोन्स थे। एक उनके किडनी में स्टोन था जो काफ़ी बड़ा था और दूसरा उनकी नली में, यानी यूरेटर जो होता है, जो किडनी से पेशाब की थैली के बीच में एक नली आती है, उसमें एक स्टोन फंसा हुआ था जिसको यूरेटर कहते हैं। 2 स्टोन्स थे इनको। इसके अलावा इनको कई और दूसरी बीमारियां भी थी, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस था, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और उसके अलावा इनका स्टेंटिंग हुई थी 6 महीने पहले। हार्ट की स्टेंटिंग हुई थी 6 महीने पहले। इसकी वजह से इनको ब्लड पतला करने की दवाइयाँ चल रही थी। अब इस केस में हमने जो यूरेटर में जो स्टोन था उसको URSL विधि से अपने ऑपरेशन किया। URSL का मतलब है कि हम एंडोस्कोप से यूरिन के रास्ते यूरेटर में चले जाते हैं, वहाँ पे हम लेज़र से स्टोन को पूरा पाउडर कर देते हैं और सारा स्टोन निकाल लाते हैं। अब बची बात किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन को नॉर्मली हम लोग ओपन सर्जरी या PCNL सर्जरी की जाती है। ओपन सर्जरी आजकल बहुत कम हो गई है। कॉमनली जो सर्जरी होती है वो PCNL सर्जरी होती है। PCNL में हम लोग एक छोटा सा छेद करके किडनी के अंदर जाते हैं और स्टोन को लेज़र से या लिथोक्लास से तोड़ के सारे टुकड़े निकाल लाते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा रहता है। जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग का चांस थोड़ा कम रहता है, लेकिन जिसमें ब्लड पतला करने की दवाइयाँ चल रही हो, जिसमें हार्ट का स्टेंट पड़ा हो, उसके बाद जो दवाइयाँ चलती है उसके वजह से ब्लीडिंग का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें किडनी में छेद करके हम अंदर जाते हैं तो इस वजह से ब्लीडिंग का चांस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ब्लड पतला करने की दवाई हम बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि रिसेंटली स्टेंटिंग हुई थी, तो कार्डियोलॉजिस्ट के कहने के हिसाब से हमने वो दवाई चलने दी। अब इसलिए हमने उसमें PCNL नहीं किया, हमने इसमें RIRS ऑपरेशन किया, जिसमें हम लोग एक फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप होता है जिसमें हम किडनी में अंदर चले जाते हैं और उसका जो आगे वाला टिप होता है वो बेंड होता है, तो इससे हम सारे किडनी के हिस्से पूरी तरह से देख सकते हैं। स्टोन हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया, उसको लेज़र से हमने पूरा पाउडर कर दिया और सारा स्टोन निकाल लाए। इसके बाद एक स्टेंट डाला जाता है और पेशेंट अगले दिन नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो गया। ना उसको हमने कोई प्रीवियस मेडिकेशन जो चल रही थी वो सारी चलने दी, ब्लड पतला करने की दवाई भी हमने स्टॉप नहीं की, और ये बिल्कुल पेनलेस भी हुआ क्योंकि इसमें हमने कोई नेफ्रोस्टोमी ट्यूब जो PCNL के बाद पड़ती है ट्यूब, वो भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से हमने ये सफल ऑपरेशन किया। ख़ास बात ये है कि ये ऑपरेशन बाहर दूसरे अन्य हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में हम काफ़ी कम दरों पे करते हैं यहाँ पे TS मिश्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो यहाँ पे आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं ऑपरेशन के लिए। थैंक यू।